पिछले कई महीनों में मार्केट के कंडीशन और सिचुएशन इस तरीके से बन चुके हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का फोकस बिल्कुल स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपको पता ही होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 2023 में अगर बात किया जाए, स्मॉल कैप कैटेगरी के कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिसने 35%, 40% और इससे भी ओवर मतलब रिटर्न्स दिए हैं। अगर औसतन रिटर्न्स देखा जाए तो 20% से 19%, 20% से ऊपर के रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हम नवंबर 2023 की बात करें तो इन्वेस्टर्स का 3,699.24 करोड़, 25 नहीं 24 करोड़ का सिर्फ इन्वेस्टमेंट आया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। मतलब म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात कर भी नहीं रहा हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं उनमें इतने ज़्यादा निवेश आए हैं। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फोकस है किसकी तरफ, स्मॉल कैप की तरफ। अब देखिए, अभी जो 2024 शुरू हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसे फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन पे नज़र जमाए रखने की ज़रूरत है, जिन पे नज़र बना कर रखने की ज़रूरत है। अब कौन कौन सा फ़ंड है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला है एक्सिस स्मॉल कैप, दूसरे नंबर पे है SBI स्मॉल कैप, और तीसरे नंबर पे कोटक, और चौथे नंबर पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए, निपॉन की अगर बात किया जाए तो इसका फ़ंड साइज़ बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर फ़ंड साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसके ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, स्टॉप लॉस लग जाता है, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा। जबकि ये बात सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर कोई फ़ंड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि लोग उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन लोग इसको किस नज़रिए से ले रहे हैं, इस नज़रिए से ले रहे हैं कि भाई एक फ़ंड ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ंड साइज़ हो चुका है, जिसका फ़ंड साइज़ बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, तो अब वहाँ पर जो ग्रोथ होना था वो हो चुका है। लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, आपने बराबर सुना होगा कि कोई कहता है कि भाई हमारे फ़ंड ने इतना % का रिटर्न्स दिया, हमारे फंड्स ने 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर, 10 ईयर्स में हमारे को इतना रिटर्न्स मिला। मैं ये कहता हूँ, अगर इंसान, एक व्यक्ति किसी रैली में बिल्कुल मार्केट जब ऊपर चली जाती है उस टाइम पे अपने टोटल पैसे निकाल ले तो मार्केट उससे भी आगे जाएगी ना। मानकर चलिए मार्केट यहाँ पर आ गई, मार्केट अब यहाँ तक आने वाली थी, आपने यहाँ पर मार्केट आई तो आपने सोचा कि बिल्कुल ये हाई हो गया और आपने पैसे निकाल लिए, तो ये वाला पोजीशन तो आपने देखा ही नहीं ना। तो आप सोचिए, यही कंडीशन लागू होता है जब किसी भी फंड का फ़ंड साइज़ बड़ा हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि जो ग्रोथ होना था वो हो गया, बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 4 स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन पे नज़र बना कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स इन स्मॉल कैप्स ने दिए हैं। दूसरी बात, फ़ंड साइज़, रिस्क वगैरह की भी बात इसमें ठीक ही ठाक है अपने लेवल के हिसाब से। जबकि मैं ये कहता हूँ कि रिस्क की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप की किसी भी फंड में आप चले जाए, बल्कि इक्विटी के किसी भी फंड में आप चले जाए, अगर आप इक्विटी में आ रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क रहते ही हैं। डेट में भी रिस्क रहता है, ऐसा नहीं डेट में रिस्क नहीं रहता है, वहाँ पर भी रिस्क रहते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात आती है, मानकर चलिए कि आपने पोर्टफोलियो बनाकर ऑलरेडी रखा हुआ है, 2023 में बनाया हो या 22 में बनाया हो, 21 में कभी भी आपने बनाया है, ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, ऑलरेडी उसमें कई सारे फंड्स ऐड हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो क्या आपकी पोर्टफोलियो में अगर इन चारों में से कोई फ़ंड नहीं है तो क्या इन फंड्स को ऐड करना चाहिए? तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखिए ऑलरेडी जो आपकी पोर्टफोलियो है तो उसको आप रहने दीजिए, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, कोई भी नया फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप तलाश कर रहे हैं कोई ऐसा फ़ंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हो, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड की आपको ज़रूरत हो, तो ही आप इन चारों में से किसी भी फ़ंड को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो आपके पोर्टफोलियो में उसको चलने दीजिए। दूसरी बात ये भी कि ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के कोई फ़ंड हैं तो आप फिर भी कोई फ़ंड ऐड करना चाहते हैं। रीज़न ये है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये फ़ंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि मैं तो अभी के जो मार्केट कंडीशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सारे ही फ़ंड ओवरऑल जो पिछले कई महीने से जो कंडीशन बने हुए हैं इनमें अच्छे रिटर्न्स है सारे ही फंड्स के। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा फ़ंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है
तो आप उसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कोई स्मॉल कैप है, उनको आप इन चारों में से किसी स्मॉल कैप से रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ये फ़ंड आप ऐड कर सकते हैं, उन फंड को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पर छोड़ने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, टैक्सेशन का भी मामला हो सकता है अगर आप उनको रिडीम करते हैं तो। दूसरी बात, एग्जिट लोड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के कोई फंड हो और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो। अगर बहुत जल्द आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, वेट करके देखना चाहिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन में मैं ये मान कर चलता हूँ और आपको भी चलना चाहिए कि वो अच्छे रिटर्न्स देंगे ही देंगे। अब लास्ट में एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा, देखिए स्मॉल कैप में ही बहुत सारे तरीके के फ़ंड होते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्मॉल कैप होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है अच्छा रिटर्न्स बनाने के लिए, अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप होते हैं जो रिस्क को बचा कर चलते हैं। मतलब उनकी कोशिश ये रहती है, फ़ंड मैनेजर का वहाँ पर कोशिश ये रहती है कि भाई रिस्क भी ज़्यादा ना लेना पड़े और हमारे को रिटर्न्स भी अच्छा खासा मिल जाए। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप देख लीजिए, वहाँ पर बेस्ट रिटर्न्स देने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क लिया गया है। क्वांट के ज़्यादातर फंड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसी तरीके से निप्पॉन इंडिया में भी रिस्क लिया गया होता है, जबकि रिस्क हर फंड में होते हैं, स्मॉल कैप के हो या फिर लार्ज कैप के, ये बात तो मैं बोल चुका हूँ पहले भी, और मिड कैप के हो। इक्विटी में आप आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, एफडी आरडी पे भी रिस्क होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो रिस्क होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम रिस्क लेते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, इस वीडियो में जो मैंने 4 फंड का नाम लिया है, इसका ये मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यही फ़ंड बहुत बढ़िया है स्मॉल कैप में, इससे ज़्यादा कोई अच्छा फ़ंड है ही नहीं है। जबकि रिटर्न्स के हिसाब से देख लें तो कई सारे फ़ंड आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये फ़ंड ऐसे फ़ंड है जो बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि मीडियम रिस्क लेकर चल रहा है स्मॉल कैप के हिसाब से। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप के हिसाब से एक मीडियम रिस्क लेकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस इनके फ़ंड साइज वगैरह भी ठीक ही ठाक है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्मॉल कैप को लेकर और इसके डेटा वगैरह को लेकर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेगी टाइम टू टाइम, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।